दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय इंडियाज बैटर्ड फ्री प्रेस और द हिंदू में छपे लेख इज द मीडिया अंडर सीज के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के पॉलिटी खंड से जुड़ा हुआ है और यह निबंध लेखन में भी सहायक साबित होगा। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। वर्तमान दौर में मीडिया की आजादी। यूं तो देश में मीडिया की आजादी को लेकर अक्सर बहस होती रहती है, लेकिन विगत दिनों आई कुछ खबरों ने सच में इस बहस को संजीदा बना दिया। अभी हाल ही में एनडीटीवी के प्रमोटर्स के घर पर सीबीआई का छापा और बिहार के एक सर्वोच्च नेता द्वारा एक पत्रकार को खुलेआम थप्पड़ मारने की धमकी देना कुछ ऐसे ही वाकये हैं। माना जाता है कि हाल के दौर में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोगों पर हमले तेज हुए हैं। इसके सबसे ज्यादा शिकार ईमानदार पत्रकार और सच्चे समाजसेवी रहे हैं। यह हमला उन्मत्त भीड़ द्वारा किया जाता है। कई बार सरकार की भी इसमें शह होती है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यानी IFJ के सर्वे के अनुसार वर्ष 2016 में पूरी दुनिया में 122 पत्रकार व मीडिया कर्मी मारे गए, जिनमें भारत में भी 5 पत्रकारों की हत्या हुई है। डराने धमकाने की जहां तक बात है तो शायद कोई ऐसा सच्चा पत्रकार नहीं होगा जिसे रोज बरोज धमकी नहीं मिलती होगी। यही वजह है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 3 पायदान पीछे होते हुए 136 नंबर पर आ गया है। यानी भारत में प्रेस की आज़ादी पर बहुत बड़ा संकट दिखाई पड़ता है। यूं तो सत्ता और मीडिया में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन कई बार शक्तिशाली सत्ताएं मीडिया के दमन से भी परहेज नहीं करती। दूसरी बात यह कि कई बार मीडिया भी अपने मूल चरित्र से इतर कुछ लाभ के लिए सत्ता और बाजार के हाथों की कठपुतली बन जाती है। इन सब के बावजूद आज भी एक तबका ऐसा है जो स्वतंत्र अखबार के बिना सरकार की मान्यता को खारिज करता है और मीडिया की आज़ादी के लिए कमिटेड है। तो सवाल उठता है कि क्या वर्तमान दौर में मीडिया की आज़ादी खतरे में है? क्या मीडिया पर युक्त प्रतिबंध का मतलब लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है? क्या यह आइडिया ऑफ इंडिया और लोकतंत्र की मान्यता के विपरीत है? सवाल यह भी उठता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर मीडिया की बढ़ती निरंकुशता पर प्रतिबंध गलत क्यों है? क्या यह आपातकाल 2 के संकेत हैं? इस तरह मूल सवाल यही है कि वर्तमान दौर में मीडिया का चाल, चरित्र और आचरण क्या और क्यों है, तथा उस पर सत्ता के नियंत्रण की कोशिश कितनी उचित है। मिशन से प्रोफेशन की ओर मीडिया का गमन क्या बाजारवादी संकल्पना को इंगित करता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजता है यह आलेख। देखा जाए तो यह दौर सूचना, संचार व प्रौद्योगिकी का युग है। सूचना क्रांति के विकास काल में आज प्रेस शब्द का अर्थ अति व्यापक हो गया है। आज प्रेस का अर्थ समाचार के समस्त माध्यमों से लगाया जाता है, जिसे मीडिया कहते हैं। इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया सभी शामिल हैं। मीडिया हमें मुद्दों से परिचित कराता है, ताज़ा खबरें बताता है, अनेक सामाजिक राजनैतिक मुद्दों पर राय बनाने में हमारी मदद करता है और सूचना स्रोत के रूप में काम करते हुए कई प्रकार से हमारा मनोरंजन भी करता है। मीडिया जहां संचार का साधन है, वहीं परिवर्तन का वाहक भी है। सरकारी नीतियों, योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम भी मीडिया करता है, जैसे मनरेगा, इंदिरा आवास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान और पोलियो ड्रॉप इत्यादि। इस प्रकार का प्रचार तंत्र समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है और लोकतंत्र को अर्थपूर्ण बनाता है। दरअसल भारतीय परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यमों को ताकत स्वाधीनता आंदोलन से मिलती है, क्योंकि अंग्रेजी शासन का विरोध करने, राष्ट्रवाद जगाने और जागरूकता फैलाने में प्रेस की अभूतपूर्व भूमिका थी। अतः इसे लोकतंत्र का संरक्षक भी कहते हैं। नागरिक अधिकारों की तरफदारी और शासन की पहरेदारी का नैतिक दायित्व प्रेस पर था। इसलिए एडमंड बर्क ने इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा। बताते चलें कि भारत में प्रेस की आज़ादी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाता है। यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर भी सरकार इस पर प्रतिबंध क्यों चाहती है? इसके पीछे कुछ वजहें इस प्रकार हैं। दक्षिण पंथ का उभार, सत्ता का अधिकारवादी चरित्र, मीडिया की अति सक्रियता, बाजार का बढ़ता जोर, नागरिक अधिकारों को कमजोर करने की साजिश,
और सरकारों द्वारा प्रश्नों से परे जाने की चाहत इत्यादि। कहने का मतलब यह कि सत्ता चाहे राजशाही हो या लोकशाही, वह अपने मूल चरित्र में अधिकारवादी ही होती है, जबकि मीडिया अपने मूल चरित्र में प्रश्नकर्ता होता है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि कोई उसे कटघरे में खड़ा करे, इसलिए वो मीडिया को दबा कर रखना चाहती है। जब जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार आती है तो वह महाशक्तिशाली बनने की चाहत में मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में सन 1975 में लगाया गया आपातकाल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो क्या वर्तमान दौर भी आपातकाल के साए में जी रहा है? दरअसल डर का कोई दस्तावेज नहीं होता, बल्कि इसका माहौल होता है। आपातकाल की सफलता भी मीडिया पर बैन और डर के माहौल के सृजन में ही था। जब कोई कहता है कि देश में इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी का भ्रम फैलाया जा रहा है, तो यही कहा जा सकता है कि सत्ता के आतंक और अंकुश का अंतिम पैमाना आपातकाल नहीं है। डराने के और भी 100 तरीके आ गए हैं जो आपातकाल के वक्त नहीं थे। लोग सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बोलने वाले को यदि गाली देते हैं, मीडिया हाउस पर यदि सीबीआई की दबिश की जाती है, उसके प्रसारण को बाधित किया जाता है, तो यह सब क्या है? इस प्रकार की दबिश सिर्फ मीडिया पर ही नहीं बल्कि नागरिक आंदोलनों पर भी है। छात्र आंदोलन होता है तो यूनिवर्सिटी में इंटरनेट कनेक्शन काट दिए जाते हैं। पटेल आंदोलन होता है तो इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं। दलित आंदोलन होता है तो इंटरनेट बंद हो जाते हैं। मंदसौर के किसानों का आंदोलन होता है तब भी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। आखिर इसका क्या तुक है? सरकार यदि अपनी विफलता छुपाने के लिए मीडिया और इंटरनेट को बाधित करे तो क्या यह आपातकाल का लघु संस्करण नहीं है? क्या यह फ्री प्रेस और लोकतंत्र की मान्यता पर कुठाराघात नहीं है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी बेहद जरूरी है। इसे आज़ादी की पहली शर्त माना जाता है। बोलने की स्वतंत्रता सभी अधिकारों की जननी है। सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक मुद्दों पर लोगों की राय बनाने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी महत्वपूर्ण है। मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ के मामले में न्यायमूर्ति PN भगवती ने बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के महत्व पर जोर देते हुए व्यवस्था दी थी कि लोकतंत्र मुख्य रूप से स्वतंत्र बातचीत और बहस पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में सरकार की कार्रवाई के उपचार के लिए यही एक उचित व्यवस्था है। अगर लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, तो यह स्पष्ट है कि हर नागरिक को सार्वजनिक मुद्दों पर स्वतंत्र विचार, चर्चा और बहस का अधिकार है, जिससे उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। इसलिए अनुच्छेद 19(1) के तहत मिली अभिव्यक्ति की आज़ादी में कोई भी नागरिक किसी भी माध्यम के द्वारा किसी भी मुद्दे पर अपनी राय और विचार दे सकता है। प्रेस की आज़ादी भी इसी के अंतर्गत है। प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। मराठी अखबार सकाल बनाम भारतीय संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रेस की स्वतंत्रता की उत्पत्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कई अन्य मामलों में लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने पर जोर दिया है। कहने का मतलब यह कि प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त है। तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर मीडिया का निरंकुश हो जाना उचित कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी आज़ादी असीमित नहीं हो सकती। उस पर युक्ति युक्त निर्बंधन की भी संवैधानिक व्यवस्था है। यानी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता जैसे आधारों पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बाधित किया जा सकता है। अतः सत्ता पक्ष का आरोप यह है कि देश में जब से वर्तमान सरकार आई है, एक खास तबका और मीडिया हाउस अपनी वैचारिक असहमति को पचा नहीं पा रहा और प्रेस की आज़ादी की आड़ में सरकार की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तो क्या यह आरोप सही है? कुछ हद तक इसमें सच्चाई हो भी सकती है। यह बात सच है कि आपातकाल के समय से आज की मीडिया बेहद अलग है। वैश्वीकरण के इस दौर में बाजारवादी व्यवस्था ने ऐसा तड़का लगाया है कि मीडिया जैसा एक जनोपयोगी मिशन बाजारोपयोगी प्रोफेशन बनने को बाध्य है। टीआरपी की चाहत में मीडिया अब उन मूल्यों को भी उतार फेंक देने को आतुर है जिसकी बाह पकड़कर समाज में उसने अपनी पहचान बनाई थी। मीडिया में आम जनता के दुख, दर्द, तकलीफ की बात दिनों दिन कम होती जा रही है और फर्जी डिबेट्स बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों पीत पत्रकारिता का जोर बढ़ा है।
मीडिया की असंवेदनशीलता को पत्रकार पी साईनाथ ने इस उदाहरण से समझाया था कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्या को कवर करने के लिए मात्र 6 पत्रकार गए थे, पर मुंबई में चलने वाले लखनऊ फैशन वीक को कवर करने 600 पत्रकार। मीडिया की यह पतनशीलता क्या साबित करती है? यही कि मीडिया जब भी जन सरोकार से दूर होता है और धन की चाहत में अपने नैतिक मूल्यों को भूलता है, तो वह अधिकारवादी सत्ताओं का चारा बनने से परहेज नहीं करता। आज भारत की मीडिया भी कमोबेश इसी परेशानी से जूझ रहा है। मीडिया का एक बहुसंख्यक तबका सत्ता की गोदी में खेल रहा है, जबकि दूसरा वर्ग जनपक्षधरता की पत्रकारिता में सत्ता से लोहा ले रहा है। ऐसे में जनमानस के विवेक का भ्रमित हो जाना स्वाभाविक है। फिर भी आम जनता को समझना होगा कि सरकार की आलोचना या नीतियों पर सवाल उठाना देश को नीचा दिखाना नहीं होता। सत्ता से सवाल पूछना न सिर्फ मीडिया बल्कि जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए मीडिया पर प्रतिबंध लोकतंत्र की मान्यता को खारिज करने जैसा होगा। समस्त चर्चा का सार यही है कि मीडिया की आज़ादी लोकतंत्र की अनिवार्यता है और इसके साथ किसी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों के सृजनकर्ता देश अमेरिका में 1791 में पहला संवैधानिक संशोधन भी प्रेस की आज़ादी को लेकर ही हुआ था। इसलिए आज़ाद मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है। लेकिन आज के दौर को देखें तो आजकल पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी ताकतों के उभार के कारण एक ऐसे अधिकारवादी सरकार का आगमन हुआ है जो सबसे पहले ईमानदार मीडिया को खत्म करती है, जन आंदोलनों का दमन करती है और विपक्ष को मृतप्राय बनाते हुए थोड़ा बचा कर भी रखती है ताकि लोकतंत्र का एहसास बना रहे। फिर वह बिकाऊ मीडिया के द्वारा राष्ट्र की अवधारणा से सरकार को जोड़कर एक ऐसा भ्रम पैदा करती है जिसमें सरकार की आलोचना का मतलब राष्ट्र की आलोचना समझ ली जाती है। अतः इस प्रकार की प्रवृत्ति से देश को बचाने के लिए ईमानदार और स्वतंत्र मीडिया की दरकार है, वरना न लोकतंत्र बचेगा, न देश, न ही मानवता सुरक्षित रह पाएगी। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया की अति सक्रियता लोकतंत्र के लिए घातक है। हालांकि प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अनुसार मीडिया को स्वनियमन का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन इसका मतलब स्वेच्छाचारी होना नहीं है। इस संदर्भ में भारतीय प्रेस परिषद को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मीडिया पर भी यह बेहद बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने चाल, चरित्र और आचरण को संयमित रखते हुए जन सरोकार के नैतिक मूल्यों के अधीन काम करे, तभी समाज में उसकी इज्जत बची रहेगी। मीडिया को ध्यान रखना होगा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब सुपरमेसी ऑफ प्रेस नहीं हो सकता। मीडिया सूचनादाता है, न्यायकर्ता नहीं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार हो सकती है, लेकिन वह असीमित नहीं हो सकती। इसलिए मीडिया को भी अपनी सीमा पहचानने की जरूरत है। साथ ही आम जनता की भी यह जिम्मेदारी है कि वह अच्छी खबरों और बुरी खबरों के फर्क को समझते हुए ईमानदार मीडिया और बिकाऊ मीडिया को प्रोत्साहित और हतोत्साहित करे। कुल मिलाकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन के शब्दों में यदि कहें तो अगर मुझे अखबारों के बगैर सरकार या सरकार के बगैर अखबार में किसी एक विकल्प को चुनना होगा तो बेझिझक मैं दूसरा विकल्प चुनूंगा। अब आइए जल्दी से नोट कीजिए आज का सवाल। सवाल है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रेस की आज़ादी का मूल है। टिप्पणी कीजिए। अनुच्छेद 19(1) क पर लगाए गए युक्तियुक्त निर्बंधन का वर्णन करते हुए समीक्षा कीजिए कि प्रेस की आज़ादी कितनी जायज़ है।